और अब वो इसको मजीद फैलाने जा रही थी। लेकिन पहले इसे सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू करना था। इसने मोबाइल पे सफूरा की चैट खोली और काफी का घूंट भरते हुए इसका मुंतज दोबारा पड़ा। वो अपनी कजिन कैफ जमाल की सिफारिश कर रही थी। वो ज़रूरतमंद भी था और काबिल भरोसा भी। सफूरा ने तकरीबन दरख्वास्त के लहजे में लिखा था कि माला इसको जॉब दे दे। वो पिछले गार्ड्स की तरह जॉब छोड़ के नहीं जाएगा। इंटरव्यू भी एक फॉर्मेलिटी ही था। सफूरा ने कह दिया तो बस कह दिया। सफूरा बहुत सोशल और ताल्लुकात रखने वाली लड़की थी। किसी को मुलाजिम चाहिए अगार बेफौरा से सबसे पहले राब्ता किया जाता था। दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई तो कशमाला ने सर उठाया और कुछ कहने लगी, लेकिन नौवारिद को देख के रुक गई। आंखों में ताज्जुब। इजरा, क्या नाम है आपका? तस्दीक चाहिए। मैं कैफ हूँ। कैफ जमा। सामने खड़ा नौजवान रस्मी मुस्करा के बोला, अब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए आए हैं? जी। उसने इस बात में सर हिलाया। माला ने अचेनबे से उसे देखा। इसके अब तक के रखे तमाम गार्ड्स करख्त चेहरों और मूंछों वाले होते थे। ये एक पढ़ा लिखा स्मार्ट सा नौजवान लगता था। हुलिया बेपरवाह सा था। बाल माथे पे किए हुए और बिलदार थे। उनको पीछे करने की जहमत नहीं की थी। चेहरे पे चंद दिन की बड़ी शेव थी। आंखें भूरी थीं और रंगत खुलती हुई। जीन्स के ऊपर मिलिट्री ग्रीन रंग की कॉलर शर्ट पहने हुए था। गिरेबान के ऊपरी बटन खिले थे और नीचे से सफेद शर्ट झांक रही थी। कफ भी एक तबा मोड़े हुए थे। पैरों में जराबों के बगैर सफेद जोगुर्स थे जो नए लगते थे। इसके इस बेतरतीब से हुलिये में सिर्फ इसके जोगुर्स काबिल सताइश थे। मैं सफूरा का कजिन हूँ, मुस्करा के बोला। वो मुस्कुराता था तो इसके बाएं गाल में डिंपल पड़ता था। इसके चेहरे में सबसे ज्यादा पर कशिश किया था इसके मुस्कुराने का अंदाज। इसकी भूरी आंखों की लंबी और मुड़ी हुई पलकी। तशरीफ रुके। वो बैठ गया और एक फाइल इसके सामने रखी। फिर गर्दन हिलाए बना निगाहों से अतराफ का जायजा लिया। ऑफिस छोटा सा था। 3 दीवार में सफेद थी। चौथी दीवार पे जंगल के ऊंचे दरख्त पेंट किए गए थे। जगह जगह मनी प्लांट्स और इंडोर पौधों के गमले रखे थे। उनकी खुशबू काफी की महक में मिक्स हो गई थी। सामने नीले लिबास में बैठी लड़की सर झुकाए उसकी फाइल के सफ़े पलटा रही थी। चेहरे के दोनों अतराफ से निकलती उन्हें भी फाइल पे झुकी थी। कानों में डायमंड टॉप्स दमक रहे थे। कशमाला ने फाइल बंद कर दी। फिर चेहरा उठा के उसे देखा। वो अपनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों से बगूरा उसे देख रहा था। कुछ था इस नौजवान के बारे में जो इस जॉब इंटरव्यू से मुताबिकत नहीं रखता था। कुछ गैर फितरी सा। वो समझ नहीं पाई। अपने सिर्फ 2 माह एक प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म में काम किया है। वो काम क्यों छोड़ा? मैं एक सियासतदान के सिक्योरिटी स्क्वाड में शामिल था बतौर पर्सनल बॉडीगार्ड। टाइमिंग मुश्किल थी। मैं साथ साथ अपने बिजनेस प्लान पर भी काम कर रहा था। 2 चीज में पहुंच करना मुश्किल था। किस चीज का बिजनेस कर रहे थे? अब वो सीट पर टेक लगाए सपाट अंदाज में पूछ रही थी। जोड़े से निकली 2 लुटें उसके चेहरे के दोनों अतराफ को छू रही थीं। मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ। हम दोस्तों ने एक वेडिंग फोनोग्राफी कंपनी बनाई थी जिसमें हम बहुत की सर्विसेज मुहैया करते थे, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। हल्के से कंधे उचकाए। मैंने बाहर से बहुत कीमती इक्विपमेंट मंगवा लिया था जिसकी वजह से मैं शदीद कर्जों में घिरा हुआ हूँ और वही कर्जे उतारने के लिए जॉब करना चाहता हूँ। वो संजीदगी से इसके सवालात का जवाब दे रहा था। कितना कर्जा है आप पर? इतना कि इस जॉब से चंद माह में उतार लूंगा। कदरे तवक्कुफ से बोला। आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए या बॉडीगार्ड? दोनों। वो संजीदा थी। मगर आप खुद को मेरा ड्राइवर कहेंगे। सुबह मुझे रेस्तोरां ड्रॉप करेंगे, शाम को यहां से पिक करेंगे और रात मेरे घर ड्यूटी देंगे। जब तक मैं रेस्तोरां में होती हूँ मुझे आपकी ज़रूरत नहीं। आप घर जाके आराम काम वगैरह कर सकते हैं। मुझे खुद को ड्राइवर कहना है। वो जैसे समझा नहीं था। कशमाला ने गैर आरामदेह अंदाज में पहलू बदला। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रहती हूँ।
बॉडीगार्ड के लफ्ज़ से वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। क्या उनको नहीं मालूम कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट है? वो इसकी आंखों में झांक के बोला। इसने नफ़ी में सर हिलाया। वैसे नेचर ऑफ थ्रेट क्या है? कशमाला ने जवाब नहीं दिया। वो गर्दन मोड़ के खिड़की के बाहर देखने लगी। आसमान अंधेर होता जा रहा था। वक्फे वक्फे से बादल गरज रहे थे। कैफ ने खनखार के वजाहत करनी चाहिए। नेचर ऑफ थ्रेट यानी मुझे मालूम है नेचर ऑफ थ्रेट क्या होता है, मगर मैं अभी इस बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझती। हिफाजत करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे ख़तरे की नौयत का इल्म हो, और अगर इल्म ना हो तो। इसने सब्ज़ आंखें घुमा के कैफ को देखा। कैफ ने गहरी सांस लेकर हल्के से कंधे उचकाए। मैं तब भी आपकी हिफाजत करूंगा। मैंने सफूरा से वदा किया है। मैं अपनी जाब में बहुत अच्छा हूं। अब बेफिक्र रहें। वो हल्का सा मुस्कुराया। वो वाकई इसके गुज़िश्ता गार्ड से मुख्तलिफ था, लेकिन अच्छा था। इसके बात करने के अंदाज में एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ था। इसके तने असाब ढीले पड़ने लगे। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो बोली तो इसकी आवाज़ हल्की थी। इसने भरोसा करने का फैसला कर लिया था। आखिर वो सफूरा का कजिन था। सिर्फ लगता है या किसी को देखा भी है? वो चौंक। देखा नहीं है, लेकिन वो सबूत छोड़ जाता है। वो मेरे घर में दाखिल होता है और चीजें छेड़ के चला जाता है। सीसीटीवी में नजर नहीं आया। कशमाला ने नफी में सर हिलाया। अमानी उनके खिलाफ है। सिर्फ गेट पे सीसीटीवी लगा हुआ है। बाक घर में वो लगवानी नहीं देती। उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। अपने खुफिया कैमरे लगवाने का नहीं सोचा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी के साथ रहूं और उसके पीठ पीछे छप के कुछ ऐसा करूं जो इसको नहीं पसंद, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मालूम हो कि मुझे कोई मसला है। खानदान में बातें होंगी। आपकी किसी से दुश्मनी है? वो सोचते हुए पूछ रहा था। वो उदासी से मुस्करा दी। मैं एक इंतहाई बेज़रर इंसान हूं कैफ। मैं सिर्फ काम करती हूं और कुछ नहीं। किसी को मुझसे क्या मसला हो सकता है? वो खामोशी से उसे देखे गया। जहन के पर्दे पर वो फोटो एल्बम आ गया और छठे सफ़े पर रखी तस्वीर। आपको खुद क्या लगता है? कोई आपके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? कशमाला ने कंधे उचकाए। शायद मुझे मारने के लिए, लेकिन अभी तक मारा नहीं है। वो इसकी बात पर चौटिकी हूं। कैफ अपनी जगह से उठा और हाथ बढ़ा के खिड़की के पिट खोल दिए। फिर बाहर की तरफ इशारा किया। आप रोज इस खिड़की में बैठ के काम करती हैं। सामने एक कमर्शियल मार्केट है। इसकी किसी भी इमारत की खिड़की से आपको शूट करना बहुत आसान है। अगर मैं होता तो इस सुरमई इमारत का इंतखाब करता। इशारा करके एक इमारत दिखाए। आप वक्त की पाबंद हैं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खड़े खड़े बात जारी रखी। रोज फिक्स्ड टाइम पे रेस्तोरां पहुंचती हैं। ये मुझे स्टाफ ने बताया है। कोई आपका ताक़ुब 2 दिन तक कर ले तो उसे मालूम होगा कि आप कब और कहाँ होती हैं। रास्ते में कहीं भी आपको शूट किया जा सकता है। फिर उसने मेज पर रखी कॉफी का मग उठाया। कप में 2 घूंट बचे हुए थे। कप नीचे से पकड़ के ऊंचा किया। यहाँ किसी भी वेटर या स्टाफ को चंद पैसे देकर आपकी कॉफी में कुछ मिलाया जा सकता है। वैसे में होता तो कॉफी में जहर ना मिलाता, क्योंकि आप आखिरी घूंट बचाने की आदी हैं। मैं यहाँ जहर लगाता। इसने उंगली से कप के दहाने की तरफ इशारा किया जहां उसकी लिपस्टिक का निशान लगा था। फिर कप रखा और कुर्सी पर वापस बैठा। इप को मारना बहुत आसान है। मेरा नहीं ख्याल वो आपको मारना चाहता है। वो बस इसको देख रही थी। बना पलक झपके। इसके तासुरात देख के कैफ खनखारा। मैं सिर्फ बता रहा था। थ्योरी में। कशमाला ने झरझरी लेकर सर झटका। अलिफाफ। फिर लहजे को नॉर्मल रखते हुए पूछा। आपके ख्याल में कोई मुझे स्टॉक क्यों कर रहा है? जाहिर है आपको डराने के लिए। और डराने वाले की ग़िज़ा आपका डर होता है। जिस दिन आप इसकी ग़िज़ा रोक देंगी वो कमज़ोर पड़ जाएगा। फिर मुस्कुराया। क्या मैं हायर कर लिया गया हूँ? हायर होने का फैसला आप खुद करेंगे। मेरे पास गार्ड्स ज़्यादा देर नहीं रहते, इसलिए मैं हर आने वाले को रख लेती हूँ। कुछ दिन बाद आप जॉब छोड़ जाएंगे या मौजूद रहेंगे। वो इसकी आंखों में देख के ठहर ठहर के रही थी।
लेकिन एक बात अदरक है, मैं किसी को काम में कोताही की वजह से कभी फायज नहीं करती। मैं लोगों को चांस देती हूँ, काम सिखाती हूँ, लेकिन अगर वो मुझसे झूठ बोले, मेरी पीठ पीछे मुझसे छुपा के कुछ करें या किसी भी तरह मुझे धोखा दे, तो मैं उनको अपने काम और जिंदगी से बिल्कुल अलग कर देती हूँ। इसके बाद वो जितनी मुआफ़ी मांग ले, मैं उन्हें वापस नहीं लेती। उसने देखा कैफ के चेहरे पर एक साया सा गुजरा है, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराता रहा। यानी आपको नाराज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक दफ़ा नाराज़ हो जाएं तो मनाना मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। कैफ ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए थूक निगला। मेवा वक्त था जब वो उसे बता सकता था कि वो वहाँ क्यों आया है। वो उसे बता सकता था कि किसी के पास इसकी तस्वीर है, कोई इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और ये कि उसे अंदाज़ा है कि कौन इसका पीछा कर रहा है। लेकिन वो जानता था कि वो इसका यकीन नहीं करेगी, कोई भी इसका यकीन नहीं करेगा। आपको मुझसे कभी शिकायत नहीं होगी। फिर जैसे याद आया, आपके गार्ड से बार बार जॉब क्यों छोड़ देते हैं? अब जान जाएंगे। वो लैपटॉप उठाते हुए उठ खड़ी हुई। उसे ज़हीर से मिलना था। वो दोनों साथ साथ आई से बाहर निकले। वो आगे बढ़ गई और वो वहीं रुक के मोबाइल के बटन दबाने लगा। वॉट हेयर नाम की एक चीट निकाले। इसने मुझे हायर कर लिया है। ये तो बहुत आसान था। इसकी उंगलियां टाइप कर रही थी। ज़हीर का ऑफिस टेरेस के दूसरी जानिब था। दरमियान में चंद कुर्सियां मेज में रखी थीं। वो वहीं बैठ गई और सफूरा को काल मलाई। दाल, मैंने तुम्हारे कजिन को हायर कर लिया है। गर्दन उठा के आसमान को देखा। सिया बादल दूर दूर से इसके सर पे इकट्ठे हो रहे थे। लगता था आज बरस बरस के ओशन को बहा ले जाएंगे। गुड़, सफूरा अपने मखसूस अंदाज में बोली। अच्छा सुनो, वो कोई गलती करे तो इसको ऐसे ही ट्रीट करना जैसे बाकी मुलाजमीन को करती हो। मेरा कजिन होने का नाजायज फायदा ना उठाने देना। इसको बिजनेस का शौक है, लेकिन वो कभी तरक्की नहीं करेगा। इसके लिए भी बेहतर है कि वो तुम्हारे पास नौकरी करता रहे।